जब हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और लोग हमें स्वीकारते हैं, और वो भी तब जब आप किसी एक खास मुकाम पे होते, एक प्रतिष्ठित मुकाम मुकाम पे होते हो। और उसके बाद भी आप देश की बात करते हो, देश हित की बात करते हो, समाज की बात करते हो और जनहित की बात आप करते हो। लेकिन कभी कभी अति उत्साहित होके जोश में आपको ये ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर क्या होगा। इस चीज को, इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लोग स्वीकार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाओ और लोग उसको भी स्वीकारेंगे। आज लोग समझदार हो गए हैं। सही और गलत की परख लोगों को बहुत अच्छे से है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। किसान आंदोलन चल रहा है, सभी को पता है, पर इस विवाद में फंस गई है अभिनेत्री कंगना रनौत फिर से। क्योंकि कितनी मुखर है सबको पता है। हर चीज के बारे में, हर गलत के खिलाफ वो बेबाकी से बोलते हैं। आ, ये सबको पता है। और लेकिन जब आप अति उत्साहित होके जोश में कुछ भी बोल जाते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे भी लोग आ, हमारा साथ देंगे, तो ये गलतफहमी है। जहां और बड़प्पन इसमें है कि अगर आपको लगता है, अगर लोग उसका आपको ट्रोल कर रहे हैं, लोग आपकी उसमें आपकी बुराई होती है, उसको स्वीकारने में देरी नहीं करनी चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इसी में विवाद में फंसी है कंगना रनौत। इन्होंने किसान आंदोलन में अपने एक बहुत ही विवादास्पद उन्होंने दे दिया, ट्वीट दिया और ट्वीट किया। उसमें उनपे ये वकील हाकम सिंह है चंडीगढ़ से, उन्होंने उन पे जो है लीगल नोटिस उनके लिए भेज दिया। क्योंकि उनका कहना है कि मोनिंदर कौर, उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि आंदोलन में शामिल एक महिला जो है किसान को शाहीन बाग की बिल्मिस बानो बताया था, और इसमें यह भी लिखा था कि दिहाड़ी के हिसाब से दादी से ये काम करवाया जा रहा है। और कंगना ने बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि हाँ हाँ हाँ, ये वही दादी है जिन्हें भारत के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल किया था। ये 100 रुपये में अब अलबेले हैं, अवेलेबल, ये 100 रुपये में अवेलेबल है। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंटरनेशनल पीआर को शर्मनाक तरीके से हायर कर लिया है। मतलब इस तरह की टिप्पणी उन्होंने एक महिला, बुजुर्ग महिला की थी। वो किसान महिला थी। इस पर जो है चंडीगढ़ के चंडीगढ़ के जो हाकम सिंह है वकील, उन्होंने ट्वीट पर उन्होंने कंगना रनौत को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कटाक्ष किया था कि मोहिंदर सिंह को 100 रुपये में प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। कंगना रनौत ने मैं माफी 7 दिन में माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा उन पे किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने नोटिस में लिखा है कि वो 7 दिन के अंदर माफी मांगे। मुझे लगता है कि अगर गलती की है तो माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। कंगना रनौत की एक बड़ी हस्ती है, बॉलीवुड की, बड़ा नाम है, हर गलत के खिलाफ मुखर रहती है, हर गलत के खिलाफ बेबाक को बोलती हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो एक प्रतिष्ठित एक प्रसिद्ध हस्ती है। वो उन्हें बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। और माना गलत अति उत्साह में, जोश में उन्होंने बोल भी दिया, मुझे लगता है उन्हें माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे घर के बुजुर्ग भी होते हैं, अगर हम गलत करते हैं तो हम माफी मांगने में देर नहीं करते। उसी तरह से कंगना रनौत को मुझे लगता है माफी मांग लेनी चाहिए उन महिला से, क्योंकि उन्होंने गलत बोला है। वो क्या है क्या नहीं है, कल को चीजें सामने अपने आप आएंगी, और वो क्या कर रही है ये वो जाने। पर किसी महिला का अपमान, तुम खुद एक महिला हो और एक बुजुर्ग महिला को आप इस तरह से बोल रहे हो कि उसको कुछ नाम दे कि 100 रुपये में दिहाड़ी में इनको अवेलेबल करवाया गया है। इस तरह से जो भाषा है काफी गलत है और एक महिला का अपमान है, वो बुजुर्ग महिला का अपमान है। और इसमें मुझे लगता है कि कंगना रनौत को माफी मांगने से गुरेज नहीं करनी चाहिए, देर भी नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं हर इंसान
हर बार सही काम करे। गलती तो भगवान इंसान के रूप में दुनिया में आए थे तो उनसे भी गलती हो ही जाती है। इंसान है तो गलतियों का पुतला है, हो ही जाती है, चाहे उन्होंने जोश में किया, जैसे भी किया। क्योंकि ये भी है, कंगना रनौत कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है तो लोग उनके साथ खड़े रहते हैं और हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जहाँ पे गलत है तो वो गलत है। उसको उन्हें सोच समझ के बात बोलना चाहिए था। एक महिला है, वो बुजुर्ग महिला है, उनको इस तरह से इस तरह के शब्दों का और इस तरह के भाषा का उनके लिए इस्तेमाल सही नहीं है और बहुत गलत है ये। बिना देर के कंगना रनौत को माफी मांग लेनी चाहिए और इसी में भलाई भी है और इसी में बड़प्पन भी है। क्योंकि और ये उदाहरण भी होगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे गलती हो जाती है। इंसान अगर दुनिया में आया है, सभी को पता है इंसान गलतियों का ही पुतला है, हो ही जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, माफी मांग लो। ट्वीट तो उन्होंने हटा दिया, हालांकि वो ट्वीट उन्होंने उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया था। जैसे लोगों ने उन्हें उनकी यहाँ पे खिंचाई करनी शुरू की तो लोग उन्होंने वो ट्वीट जो है हटा दिया था। लेकिन माफी मांग ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग महिला है और सबसे बड़ी बात है, महिला है तो महिलाओं की सम्मान की बात करते हो। वो क्या करती है क्या नहीं करती है उनका व्यक्तिगत मामला है। आप एक प्रतिष्ठित हस्ती हो, आपकी हर बात का लोगों पे का असर पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है बिना सोचे समझे कंगना रनौत को माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इससे उनका बड़प्पन भी साबित होगा और इससे इससे ये भी साबित होगा कि अगर गलत किया है तो माफी मांगने में कोई गलत नहीं है। दूसरों को सीख भी जाएगी और कोई भी इस तरह से किसी का भी अपमान इस तरह की भाषा करके इस्तेमाल करके गलत है। विरोध अगर है तो उसको विरोध के तरीके से करो। हमें भी लग रहा है खालिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो जो खालिस्तान का झंडा लेके वहां पे बैठे हुए हैं, जो खालिस्तान के लोग वहां पे हैं किसानों के रूप में। लेकिन हम इस तरह के भाषा को इस्तेमाल नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। किसी भी समझदार पढ़े लिखे इंसान को किसी भी बुजुर्ग महिला का इस तरह से अपमान न कि करना चाहिए और एक गलत है। और जिसने किया है तो माफी मांग लेनी चाहिए। कोई इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है और उन्हें बिना देरी किए माफी मांग लेनी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोस की जानकारी करते हैं।